बागवान साथियों, एप्पल फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बातचीत करूंगा। वॉलनट स्टेज के बाद फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज, जो कि 20 दिनों के उपरांत सेब में हम किस स्प्रे को प्रयोग में लाएं, उसके बारे में मैं बातचीत करूंगा। तो बागवान साथियों, बागवानी विभाग के अनुसार तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसका हम वॉलनट स्टेज के 20 दिनों के उपरांत यानी कि फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज पर उसका उन मॉलिक्यूल का प्रयोग कर सकते हैं। तो 20 दिनों के उपरांत जो अखरोट के आकार के बाद जो होने वाले उत्पाद हैं, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। इस समय आप प्रोफिनेव, जिसको 600 ग्राम 200 लीटर पानी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एंट्राकोल ब्रांड नेम से इसको जानते हैं और ये मूलतः स्कैब इत्यादि बीमारी के लिए इसका प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आप जिनेव भी कर सकते हैं, जो कि 600 ग्राम, इसको भी 200 लीटर पानी में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। ये भी स्कैब, ब्लाइट इत्यादि रोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त बागवान साथियों, आपने ये ध्यान देना है कि इस स्टेज में प्री मैच्योर लीफ फॉल, ये बीमारी जो अल्टरनेरिया मर्सोनिना, उसके बाद आता है। अल्टरनेरिया आना शुरू हो जाता है। इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि एक बहुत अच्छे ऐसे डबल मॉलिक्यूल का आप प्रयोग करें, जो इस बीमारी से जो है सेब को, पत्ते को बचाए। क्योंकि यदि पत्ते में ये बीमारी आ जाती है तो आगे पत्ते जल्दी गिर जाते हैं, यानी कि प्री हार्वेस्ट के बाद जो पत्ते खराब होना शुरू हो जाते हैं, पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं, उसमें जो है ग्रीन स्पॉट पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्री मैच्योर लीफ फॉल के सिम्टम होते हैं। बागवान साथियों, ये हो जाता है कि भले ही प्रोपोनिव जिनेव आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप इसके अतिरिक्त एक ऐसा अच्छा मॉलिक्यूल का प्रयोग करें कि जो प्री मैच्योर लीफ फॉल, अल्टरनेरिया, ऐसी बीमारियों से पत्ते को बचाए। इसके लिए आप टेबुकैनाजोल, ट्रिफ्लिक्सोस्ट्रोविन, इसको नेटिवो के नाम से भी जाना जाता है, इसको आप 80 ग्राम पर 200 लीटर पानी में कर सकते हैं आप इसको, ताकि जो है अल्टरनेरिया, प्रीमेच्योर लीफ फॉल से पत्ते को बचाया जा सके। और इसके अतिरिक्त आप कार्बेंडाजिम फ्लूसिलाजोल, जिसको लुस्टर नाम के ब्रांड नेम से भी जाना जाता है, इसको भी आप फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज यानी कि वॉलनट स्टेज के 20 दिनों के उपरांत आप इसको अपने प्रयोग में, अपनी स्प्रे शेड्यूल के प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन बागवान साथियों, में जो
प्रयोग में लाऊंगा उसके बारे में मैं अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ बागवान साथियों के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो इसके साथ वैसे तो न्यूट्रिशन इत्यादि से बचना चाहिए कि ज़्यादा मिक्सिंग ना करें, इससे रसटिंग इत्यादि आने के चांस हैं। वैसे तो जो मैंने फंगीसाइड्स आपको बताई कि इसे सिंगल ही किया जा सकता है, पर लेकिन फिर भी इसके साथ यदि आप चाहते हैं तो आप इसके साथ न्यूट्रिशन भी ऐड कर सकते हैं। न्यूट्रिशन के रूप में आपने सिर्फ कुछ ही पोषक तत्वों को देना है, जैसे फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में फॉस्फोरस बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहले इसका काम वॉलनट स्टेज के दौरान भी ये सेल का डेवलपमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। लेकिन उसके बाद फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज जो अगली स्टेज है, 5वीं स्टेज भी होती है, लेकिन आजकल ये इसको साइज के साथ साथ कलर एनहांसिंग के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। इसके साथ मैग्नीशियम भी आप ऐड कर सकते हैं, पोटाशियम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन से बचें। नाइट्रोजन केवल वॉलनट स्टेज तक ही इसको प्रयोग में लाना चाहिए, उसके बाद इससे कुछ हद तक बचना चाहिए। कैल्शियम भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम भंडारण जो क्षमता है उसको बढ़ाता है, और इसके साथ साथ जो मैग्नीशियम है वो फ्रूट के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है, क्योंकि मैग्नीशियम की कमी से फ्रूट का आकार भी अच्छा नहीं होता है, बल्कि जहाँ मैग्नीशियम उचित मात्रा में है वहाँ फ्रूट का आकार अच्छी तरह से ठीक उसकी शेप जो है अच्छी बनती है। तो ये चीज़ें जो है न्यूट्रिशन के रूप में बहुत ही ज़रूरी रहेगी बागवान साथियों। तो ये मैंने आपको फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज यानी कि वॉलनट स्टेज से 20 दिनों के उपरांत की आपको विस्तार से मैंने जानकारी दी। तो साथियों, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और पोटाशियम ये जो न्यूट्रिशन है ये वॉलनट स्टेज के बाद बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और कैल्शियम तो ज़रूरी है ही है। अभी आप ऑक्साइड फॉर्म में ही कैल्शियम का प्रयोग करें। प्री हार्वेस्ट तक आप कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म का ही ज़्यादा प्रयोग करें, और 20 दिन पहले, हार्वेस्टिंग की 20 दिन पहले आप जो है कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जानकारी मैंने आपको वॉलनट स्टेज के 20 दिनों के बाद होने वाली स्प्रे के बारे में दी। तो बागवान साथियों, इस वीडियो में केवल इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में भी मैं किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ आप लोगों के मध्य उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।